आगे लाने में, यहाँ का ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करने में एक तवारी की हैसियत रखता है। मेरी गुजारिश होगी कि हम फोकस करें आइंदा जितने भी हम ऐसे सेमिनार रखेंगे कि उनको भी यहाँ पे आमंत्रित करें, उनको भी इनवाइट करें और उनको अपने साथ लेके चलें और बताएं कि कश्मीर फिर से इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से यहाँ पे फिर से अमन आश्ती शुरू हो गई है और आपका यहाँ पे आना और कंट्रीब्यूट करना बहुत जरूरी। और साथ साथ हमारा ये भी दुआओं के साथ ये भी होना चाहिए कि जो हमारा हमसाए ममालिक है यहाँ पे उन खित्तों में भी अमन कायम, बल्कि मैं हिज एक्सीलेंसी ऑनरेबल गवर्नर सर के जरिए जो भी कंसर्न हमारे लीडरान हैं उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। 21वीं सदी में जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हमारे देश ने उन लोगों के साथ मिलके लिए हैं, उनको और आगे बढ़ाने की जरूरत है, उनको तेज करने की जरूरत है। ये जो बस सर्विस यानी जो बीच में दीवार है उसको और कमजोर करने की जरूरत है ताकि लोग आए। और हमारा फाइनली टारगेट ये होना चाहिए कि बरसगीर सब कॉन्टिनेंट जो बदकिस्मती से किसी जमाने में तकसीम हुआ फिर वापस यहाँ दिल जुड़ जाए, एक दूसरे के नजदीक हम हो जाएं और बिगर कॉन्फेडरेशन में तब्दील हो जाए। अगर यूरोपीय यूनियन एक ताकत बन सकता है, क्यों हम यहाँ पे इस वक्त भी बटे हुए हैं और कमजोर की तरह बस लंगड़ रहे हैं। इस वक्त हम सब लोगों का ट्रस्ट होना चाहिए कि हम आपस में रिश्ते मजीद इस्तवार करें और इस खित्ते को अमन का गहवारा बनाएं, दिलों को जोड़े। मैं शुक्रिया अदा करता हूं और फिर से फयाज साहब को मुबारकबाद देता हूं क्योंकि इस इलाके का रहने वाला हूं, अनंतनाग का। गवर्नर साहब और जितने हमारे मेहमान हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं, वो यहाँ पे आए और हमारी हौसला अफजाई की। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब के बाद मैं रियासत के मिनिस्टर फॉर सोशल वेलफेयर मोहतरमा सकीना इतू उनको दावत दे रहा हूँ। इसके अलावा वो जम्मू एंड कश्मीर पीस फाउंडेशन को हमेशा कदम ब कदम उन्होंने गाइड किया है। मैं उनको दावत दे रहा हूँ कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। एक्सलेंसी गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर जनाब एन वोरा साहब, मिनिस्टर एग्रीकल्चर जनाब गुलाम हसन मीर साहब, मेंबर पार्लियामेंट बेग साहब, रतनपुरी साहब, वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आगे करूँ कोर कमांडर साउथ कश्मीर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अनंतनाग, चेयरमैन पीस फाउंडेशन के जो हैं फयाज भट्ट साहब, जो यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस में शमूलियत करने दूर दराज इलाकों से आए हैं, आप सबको मेरी तरफ से आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मुझे समझ में नहीं आता कि कहाँ से मैं शुरुआत करूं, क्योंकि वाकई मैं आज अगर बात करूं उस 1 लाख लोगों की जो इन 20 बरसों में यहाँ मारे गए, या आज अगर मैं बात करूं उन 5 लाख विडोज, ओल्ड एज, डिसेबल लोगों के, तो मुझे लगता है कि हमारी रियासत जम्मू कश्मीर एक ऐसे दौर से गुजरी है जो शायद वो अगर याद आप करेंगे कि लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई है। तो मुझे लगता है आज की जो जनरेशन है, जो पिछले 20 बरस है, वो एक छाप छोड़ के गई है इस रियासत जम्मू कश्मीर के ऊपर। मुझे लगता है कि जो आज ये कोशिश की गई है जिसमें हिज एक्सीलेंसी गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर जनाब एन वोरा साहब तशरीफ लाए हैं, इनका एक बहुत कंट्रीब्यूशन है जम्मू कश्मीर में हालात ठीक करने में, उसमें कोई दो राय नहीं है।
लेकिन उसके अलावा जम्मू कश्मीर के हर तबके के लोगों का फर्ज बनता है कि हम इसमें अपना योगदान दें। चाहे इंटेलेक्चुअल्स की बात करें, चाहे स्कॉलर्स की बात करें, चाहे उलमास की बात करें, जब तक हम सबको शामिल ना कर सके, एक प्लेटफॉर्म पे जमा ना हो सके, तब मुझे लगता है कि ये चीज़ शायद इसको डिस्कस करना या इसको बैठ के यहाँ पे लाना, मुझे लगता है ये शायद मुमकिन नहीं है। पिछले 3 बरस जो हमारे रियासत के गुजरे हैं, अगर आप याद करें 2008 से लेकर 2010 तक जो कश्मीरियों ने दौर देखा है, मुझे लगता है वो शायद कभी भी नहीं भूल सकते हैं। अगर आप पिछले बरस की बात करें, कम से कम 4 महीने हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसे हालात रहे, हर तबका, चाहे बिजनेस क्लास की बात करें, चाहे नौजवानों की बात करें, चाहे जो लोग नौकरी पेशा है उनकी बात करें, एजुकेशन सेक्टर की बात करें, और हर वो सेक्टर जिसमें डेवलपमेंट की बात हम करें, सफर हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि इस बरस जम्मू कश्मीर में ऐसे हालात रहे कि अगर आप फिगर देखें, हर पिछले 10 बरसों के बाद जो इस रियासत में इस बार टूरिस्ट आया है, वो एक रिकॉर्ड तोड़ फिगर है हमारे पास इस सीजन में सबसे ज्यादा। क्योंकि अगर हर रियासत में, हर मुल्क में जब तक आप पीस हासिल नहीं कर सकते, तब तक ना आप डेवलपमेंट कर सकते, ना आप एजुकेशन दे सकते, ना आप कुछ और कर सकते हैं। लेकिन हमें इस पे काफी हद तक काम करने की जरूरत है, और इसमें सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। उसमें कई कदम उठाए गए हैं, चाहे शेर कश्मीर एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी की बात करें, चाहे उन 25,000 नौजवानों को रोजगार देने की बात करें, चाहे आप सोशल वेलफेयर के अंदर 3,500 सेंटर्स की बात करें, वो गलत राह पे चला जाता है। उसमें हम सब का रोल बनता है, सिर्फ सरकार का रोल नहीं है कि अब सरकार करेगी तो तब हालात ठीक हो जाएंगे। हम सब कश्मीरियों का, बल्कि पूरी रियासत के लोगों का इसमें रोल बनता है। और जब तक हम सब मिल बैठ के इस पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि 20 वर्षों में हमने जो इस रियासत में खोया, मैं जब जाती हूँ किसी जगह पे, जनाब गवर्नर साहब आप भी कई एरियाज में फंक्शंस में शामिल होते हैं, मैं आपकी काफ़ी बेहद मशहूर हूँ। लोगों की तादाद बढ़ चुकी है, वो सिर्फ हालात ख़राब होने की वजह से, क्रॉस फायरिंग, माइन ब्लास्ट। आज जब हम देखते हैं व्हील चेयर्स की डिमांड इतनी ज़्यादा आती है, हम लोग परेशान हो जाते हैं। एक तो ये होता है कि खुदा न खास्ता जब कोई बच्चा पैदा होता है, जम्मू कश्मीर की बात करें, ये तादाद बहुत हद तक बढ़ चुकी है, उसकी जिम्मेवार यहाँ के हालात है। आज यहाँ पे जिक्र हुआ अमानुल्लाह काजी साहब, जो साउथ कश्मीर के एक इंटेलेक्चुअल में से माना जाता था, आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। उन्होंने वक्तन फवक्तन कोशिश की, जब हालात खराब हुए तब भी यहाँ आके बैठे और उन्होंने अपने जो उनके अहम सजेशंस थे वो उन्होंने दिए, और हमने कोशिश की इनको इम्प्लीमेंट करने की। एक ही चीज के बारे में, हमारी रियासत इस वक्त एक बदतरीन दौर से गुजर रही है। अगर साउथ कश्मीर की बात करें, यहाँ ड्रग एडिक्शन की प्रॉब्लम जो है वो काफी हद तक जनाब बढ़ गई है। अगर आप फिगर्स को देखेंगे तो शर्मिंदगी पैदा होती है। हमें ड्रग पॉलिसी के ऊपर भी सोचना है, हमें उसमें भी काम करना है, उसमें भी हमें इंटेलेक्चुअल्स, उलमास और बाकी लोगों को भी शामिल करना है, ताकि हमारी रियासत का जो फ्यूचर है, जो बच्चे हैं हमारे रियासत के, हम किस तरह उनको बचा सके, इसमें हम सबको मिलजुल के काम करना है। और मैं आप लोगों को सब गुजारिश करती हूँ, ये सिर्फ सरकार अकेली नहीं कर सकती, ये हम सब लोगों का काम है, और आपको हमें योगदान इसमें देना है। इसी तरह आज आप देखिए, अगर हम बात करें, आज हमारी रियासत जम्मू कश्मीर के जो फिगर्स है, आज देखते हैं कि अगर 1000 बॉय चाइल्ड जो है जब पैदा होता है, और गर्ल चाइल्ड की तादाद जब देखते हैं वो सिर्फ 800 के करीब पैदा होता है। 1000 अगर लड़कों की तादाद है पैदा होने की, लड़कियों की तादाद सिर्फ 800 कुछ है। मौजूद नहीं थे, लेकिन मुझे लगा कि ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ
हर इलाके से लोग हैं जिन्होंने इसमें शमूलियत की है। हम सिर्फ पीस के ऊपर बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें इसके ऊपर भी ध्यान देना होगा। मैं फयाज भट्ट साहब की काफ़ी मशहूर हूँ। आज भी हम लड़कियों को ये देखा जाता है कि पता नहीं ये कुछ कर सकती है। इसकी मिसाल आज जब देखी जाती है कि यहाँ भी आज जब प्रोटोकॉल का ख्याल यहाँ पे रखना चाहिए था, उसका भी ख्याल नहीं रखा गया। लेकिन खैर ये छोटी चीजें हैं, मुझे यहाँ पे बताना नहीं चाहिए, लेकिन हमें देखना चाहिए कि हमारी लड़कियों में भी टैलेंट है, वो आगे आती हैं, वो रियासत में बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम जो है वो रियासत के लिए काफ़ी कंट्रीब्यूट कर सकती है। मैं जनाब गवर्नर साहब आपकी बहुत मशहूर हूँ और आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आप आज पहली बार साउथ कश्मीर में आए और उम्मीद करती हूँ कि आप बार बार यहाँ पे आए। और अपना तकरीर खत्म करने से पहले मैं यहाँ एक शेर अर्ज करना चाहती हूँ। माना कि इस जमीन को गुलशन न कर सके, कुछ खार तो कम किए चलते जहाँ से। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे मौजूद जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान है उसमें सबिया हसनैन, मिसेस कुलदीप सिंह, ज़फ़र मनाज साहब जो सेक्रेटरी कल्चरल एकेडमी है, और रिप्रेजेंटेटिव जो यूनिवर्सिटी से आए हैं उनमें मुस्लिम जान भी है, शहजादी साइमन, और मैं हमारे एक जो पैटर्न रहे इस ऑर्गेनाइजेशन के JM राजपुरी साहब, वो इस दुनिया में नहीं है, वो इसी साल इस दुनिया से रहमत कर गए। उनकी बेटी डॉक्टर मसूदा राजपुरी यहाँ पे मौजूद है। राजपुरी साहब ने हमें हमेशा कदम ब कदम गाइड किया है और इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने में काफ़ी जो उनका रोल रहा है। वो श्रीनगर से मतलब काफ़ी उनकी उम्र थी, उम्र रसीद थे, वो अनंतनाग के प्रोग्राम में भी एक बार आए और हमने श्रीनगर के टैगोर हॉल में एक प्रोग्राम किया था, वहाँ पर भी वो आए। यानी तब वो अलील भी थे लेकिन फिर भी वो उसमें आए, तो उन्होंने अपने जो गाइडलाइंस हमें दिए हैं उनसे उन्होंने हमेशा रोशनास किया है। और उसके अलावा संजय सराफ जी यहाँ पे हैं, डॉक्टर कुरू साहब यहाँ पे मौजूद है। अब मैं दावत दे रहा हूँ जनरल सईद अता हसैन जो 15 कोर के कमांडर है, उनको मैं दावत दे रहा हूँ तो यहाँ के पीस का मैसेज दे। His Excellency Shri NN Vohra, गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर, तमाम यहाँ पर मौजूद खास हजरात, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि काफ़ी वक्त लग जाएगा, पूरे अनंतनाग, खानाबल, साउथ कश्मीर की आवाम के नुमाइंदे, अहम हजरात आप सब हैं जो यहाँ मौजूद हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के नुमाइंदे और मेरी मीडिया के सब दोस्त। कश्मीर में किसी भी जश्न में, किसी भी इवेंट में जाकर बात करना तो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कश्मीरी अवाम हम सबको मायूस कर देती है, हम जैसे लोगों को जिनको अपने ख्यालात इजहार करने में बड़ी मुश्किल होती है। आपकी बोली, आपके ख्यालात इतने खूबसूरत होते हैं कि हम जैसे लोग तो बहुत मायूस हो जाते हैं। मगर इसको कहते बावजूद मैं ये कहना चाहूँगा, सिर्फ फयाज साहब आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि आपने इतने लोगों को यहाँ जमा किया है, इतने खास हजरातों को जमा किया है। हम जैसे लोगों को, फौज को आपने इतना हमारा हौसला बढ़ाया है कि आपने हमको मंच पर रखा है, और ये मंच पर रखने से सबसे बड़ी पहचान जो आपने दी है आवाम को भी और हमको भी शायद, कि फौज जो है वो भी आपके तरह अमन का रास्ता चाहती है और अमन की तरफ कोशिश में लगी है। शायद आपको याद होगा कि इस साल के शुरू में शायद सबसे पहले फौज ने ही कहा था कि 2011 जो है वो एक अमन का साल होगा, ईयर ऑफ पीस। इस साल के शुरू में जब मैं पहुंचा यहाँ पर वापस कश्मीर में, हमने भी एक स्लोगन दिया था कि जो पुराना ख्यालात हमारे थे, जवान और अवाम अमन है मुकाम, अब हो जाएगा अमन, अब हो जाएगा अवाम और जवान अमन है मुकाम। मुझे बड़ी खुशी है ये कहकर कि फयाज साहब हमसे मिले उस वक्त शुरू साल में, और हमने महसूस किया कि किस तरीके से हमारे रास्ते जो हैं वो एक कॉमन रास्ते हैं, अमन के रास्ते हैं, और उसी के वजह से आज हम यहाँ पर हम लोग सब मौजूद हैं आपके साथ। अमूमन ये नहीं होता कि फौज इस तरह के इवेंट्स में शामिल हो,
मगर ये साल 2011 एक अलग साल है, ये एक नई शुरुआत है जिसमें सभी ये पहचान रहे हैं कि फौज भी उसी रास्ते पे है जैसे पूरी कश्मीर की आवाम है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप मजहब की बात देखें तो शायद इतनी बड़ी मिसाल कहीं आपको और नहीं मिलेगी जैसी आपको फौज में मिलेगी कि सब मजहब एक साथ खुल मिलकर रहते हैं, एक ही जगह पर बैठकर, और सब एक साथ नमाज पढ़ते हैं या पूजा करते हैं। ये मिसाल मेरे ख्याल में दुनिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए, पूरे कश्मीर की एक बहुत अहम मिसाल है और मैं आप सबको से विनती करूंगा कि ये इस मिसाल को अपनाइए। इसके बावजूद, इसके अलावा मैं ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, सिर्फ शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पूरे जम्मू कश्मीर पीस फाउंडेशन का, उनके चेयरमैन साहब का, फयाज साहब का, कि हमको यहाँ पर न्योता दिया, हमको बुलाया, इसी मंच पे बिठाया। और ये भी कहना चाहूँगा कि ये पहला हमको चांस मिला ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ सोशल वेलफेयर मोहतरमा सकीना आयतू जी से मिलने का। और उनको मैंने अभी न्योता दिया है कि वो भी आए हमारे पास, उनको हम लोग कुछ बताएंगे कि फौज भी क्या इस साल कर रही है और करती आई है और क्या करेगी आगे, क्योंकि सोशल वेलफेयर एक ऐसी फील्ड है जिसमें आर्मी और स्टेट गवर्नमेंट एक साथ मिलकर बहुत कुछ हासिल कर सकती है। आखिर में मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस तरीके से फौज को आपके इस इवेंट के अंदर शामिल किया। शुक्रिया, बहुत बहुत सलाम। हसनैन साहब का मैसेज जवान और अमन है मकाम, हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं इनके। तो इसके बाद हम मेहमानों की इज्जत अफजाई करेंगे, इनको फेलिसिटेशन करेंगे। ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट महबूब बेग साहब को मोहम्मद यूसुफ मीर साहब जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अनंतनाग जम्मू कश्मीर पीस फाउंडेशन और बशीर अहमद श्रीनगर से है, वो फेलिसिटेट करेंगे। ओके जी। थोड़ा मलिक इकबाल शहीद और अब्दुल मजीद गिरीगानी, ये ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट जनाब गुलाम अली रतनपुरी साहब की इंतजाई के। उसके बाद हम गुलाम हसन मीर साहब ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उनको गुलाम हसन जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्रीनगर के और फिलहाल वाहिद साहब की इंतजाई करेंगे। उसके बाद मोहतरमा सकीना ये तो ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर सोशल वेलफेयर, उनको काजी उस्मा अमान और डॉक्टर महक रसूल से जो शाल पहनाया जाएगा। उसके बाद जनरल सईद अता हसैन साहब को दुलानवी डार साहब और मौलाना शेख गुलाम मोहम्मद साहब शाल पहनाएंगे। प्रोफेसर अब्दुल वाहिद साहब जो वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उनको डॉक्टर अशरफ बेग साहब और एस.के. बागची श्रीनगर से, ये दोनों शाल पहनाएंगे। डॉक्टर मिर्जा अशरफ बेग साहब, बिलाल अहमद बेग साहब, बिलाल अहमद बेग, डॉक्टर सईद बशीर साहब को। उसके बाद हम इज्जत अफजाई कर रहे हैं
फारूक रिंजू शाह साहब जो डायरेक्टर इंफॉर्मेशन है, भाई सजाद अहमद और मीर अब्दुल मजीद। शेख अब्दुल रहमान साहब ऑनरेबल एक्स मेंबर पार्लियामेंट को शेख गुलाम मोहम्मद पहनाकर मुस्लिम जान उनका स्वागत करेंगे और शबनम शाही, मुस्लिम जान और शबनम शाही। उसके बाद उनको हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जनाब रिजवी साहब, किफायत रिजवी साहब शाल पहनाकर इज्जत अफजाई करेंगे। श्री अनिल वोहरा हिज एक्सेलेंसी द गवर्नर उनको दावा दे रहा हूँ वो यहाँ आके हमें अपने ख्यालात से रोशास करें। श्री अनिल वोहरा जी। तो मैं मिस्टर फयाज अहमद भट्ट को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने ये आज का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और अनंतनाग में किया। पिछले 1 साल 1.5 साल के दौरान जेके पीस फाउंडेशन ने कई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए। एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम जम्मू में भी हुआ, मीर साहब भी वहाँ थे, मैं भी था, शेख अब्दुल रहमान साहब भी थे। उसके बाद श्रीनगर में भी हुआ और आज मैं देख रहा हूँ आसपास इलाकों के बहुत दोस्त यहाँ हाजिर हैं, शामिल हुए हैं। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अफसर जो हैं, हमारे डायरेक्ट इंफॉर्मेशन और दोस्त सब यहाँ हाजिर हैं। अब कहने वाली बातें तो बहुत हैं, कुछ टाइम का प्रॉब्लम है, मैंने वापस भी जाना है, कुछ वहाँ कमिटमेंट है, पर मैंने फयाज साहब को ये एश्योरेंस दी थी कि मैं ज़रूर हाजिर होऊंगा, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत करके ये आज का जलसा ऑर्गेनाइज किया है। तो जिस दौरान जो हालतों में से ये रियासत निकली है पिछले 20 साल, उनका जिक्र कुछ शकीना जी ने किया। कितनी हमारी विडोज हैं, कितने हमारे ऑर्फन बच्चे हैं, कितने हमारे डिसेबल्ड जिनका आमतौर जिक्र नहीं होता, तो उन्होंने किया एज मिनिस्टर फॉर सोशल वेलफेयर। ये सारा जो अंजाम हुआ किस कारण हुआ और इसका क्या लाभ निकला, क्या मुनाफा हुआ, ये कभी हमें सोचना होगा। और शायद वो फिर किसी और वक्त उसके ऊपर गौर होगा। आज मैं ये कहूँगा कि जैसे ये बच्चियाँ बैठी थी यहाँ नीचे, इन्होंने कुछ प्लेकार्ड उठाए हुए हैं, शायद ऑडियंस नहीं देख पाती, कि ये पिछले 20 सालों के जो हालात हमने पेश किए और ख़ास पिछले 3 सालों से जब से मैं यहाँ आया हूँ, हर गर्मियों में कुछ ऐसे हालात बन गए जिससे बहुत नुकसान हुआ। माली नुकसान तो कभी ना कभी पूरा हो जाता है, जानी नुकसान नहीं होता। और उसके साथ साथ जो एक और नुकसान हुआ है जिसका हम जिक्र आम नहीं करते, वो एजुकेशन का नुकसान हुआ है, तालीम का नुकसान हुआ है। हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटियां बंद। वाहिद साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, हमारे सीनियर वाइस चांसलर। अब
सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, ये बहुत वाकफ़ हैं, इनसे मेरी बहुत बात हुई है कि बच्चों ने क्या बिगाड़ा है, इन पर नुकसान हम क्यों कर रहे हैं। और जो बच्चे डिसेबल्ड हो गए हैं, किसी की टांग चली गई, किसी का बाजू चला गया, किसी की आँख चली गई, किसी को सुनना बंद हो गया, तो जैसे हालात बन गए, उनका फ्यूचर क्या है। तो अमन की बात जब फयाज साहब करते हैं और जो मेरे से पहले स्पीकर जिन्होंने ख्यालात का आज़ाद किया, तो बहुत अहम बात है कि हमें अमन को पूरी तरह से पक्की तौर से वापस लाना है। ये नहीं कि ये साल हमारा अच्छा गुजर गया तो फिर आगे फिर देखेंगे, वो बात नहीं। और हमें अपना इरादा पक्का करना है कि किसी भी हालात में हम फिर ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, मारकाट, गोलियां चलनी, लोगों का मरना, कि किसी हालात में नहीं हम होने देंगे। रियासत की तरक्की, रियासत का आगे बढ़ना, ये सब अमन के साथ तल्लुक़ रखता है। अगर अमन ही नहीं रहेगा, लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं रहेगा, लोग घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो आप मुझे बताइए कि तरक्की क्या होगी। तो मीर साहब से मेरी बहुत बातचीत होती रहती है कि ज़राअत को, एग्रीकल्चर को आगे ले जाना है, हमने खेती बाड़ी को और प्रॉफिटेबल बनाना है, पैदावार को बढ़ाना है। हम 1000-1500 करोड़ मीट, पोल्ट्री, एग्स बाहर से लाते हैं। क्यों लाते हैं? क्योंकि हम पैदा नहीं करते। तो मीर साहब ने कई नए इनिशिएटिव जारी किए हैं, शुरू किए हैं। तो मुझे उम्मीद है इस साल पैदावार अच्छी हुई है, अगले 2-3 सालों में हमारी पैदावार और भी बढ़कर अच्छी होगी। तो अमन, चैन, तरक्की, एडवांसमेंट, ग्रोथ, तालीम, बच्चों का पढ़ाई में अमन को कायम रख सकेंगे और रखना चाहेंगे। कुछ ऐसे हालात में से हम गुजरे हैं जो हमारे हाथ में नहीं थे। कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसेस थे, ऐसे फैक्टर थे जो एक्सटर्नल थे। वो अभी तक हालात बदले नहीं हैं। रहे तिजारत रहे, और मैं तो ये भी कहूँगा कि तिजारत की बात तो आम होती है कि तालीम के दायरे में भी उनके बच्चे यहाँ आए, हमारे बच्चे इन मुल्कों में जाएँ जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं। अब इस वक्त हमारे पास एक संस्था है कश्मीर यूनिवर्सिटी में, जहाँ 2 बच्चे पाकिस्तान के हैं, एक लड़की है, एक लड़का है, एक नेपाल का स्टूडेंट है, एक भूटान का स्टूडेंट है, बांग्लादेश के 2 स्टूडेंट स्कॉलर्स हैं, श्रीलंका के एक स्कॉलर है। ये तो 7-8 बच्चे हैं। मैं तो वो चाहता हूँ कि अच्छी तादाद में हमारे जो आसपास के मुल्क हैं इनसे बच्चे आएँ, आना जाना हो, एक दूसरे की बात समझ ज़्यादा आए, गुस्से गिले, शक शुबे ये सब दूर हों। और सारी दुनिया में इस वक्त कुछ न कुछ मुश्किल है, हमारे पड़ोस में बहुत मुश्किल है, हमारे अपने मुल्क के अंदर कई ऐसे मसाइल हैं जो बहुत गंभीर भी हैं और जिनके बारे हमें चिंता भी करनी है। तो ये सब मसले तब हल होंगे जब हम अपने कारोबार को ठीक संभालेंगे, अपना काम ठीक करेंगे, भाई भाई बन के रहेंगे, कम्युनिटीज़ में बरादराना सलूक होगा, यकजहती होगी और इकट्ठे जुड़कर हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे।
अब मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता। उस दौर का 600-700 साल पहले इस वादी में क्या था, मज़हब की क्या बात थी, सोसाइटी में क्या होता था, तालीम का क्या स्टेटस था, कि दुनिया के हर हिस्से से लोग यहाँ कश्मीर में आते थे, बहस मबासे में शामिल होते थे। जो आज हम कश्मीरियत कहते हैं।